गुड मॉर्निंग सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आइए आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 3 पार्ट नंबर 3 संज्ञा के बारे में हम पढ़ते हैं। किसे कहते हैं संज्ञा? संज्ञा अर्थात नाम। संज्ञा कहते हैं नाम को। वह नाम किसी का भी हो, इसे पूरे ब्रह्मांड में जहां तक हमको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, वहां तक जिसका भी जो नाम होता है किसी का भी, वो सब कुछ संज्ञा कहलाता है। हम जिसके बारे में कुछ कह सकें, जिसके बारे में हम कुछ कह सकें, वो संज्ञा कहलाती है। ये शाब्दिक अर्थ है कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? नाम। जिसके बारे में हम कुछ कह सकें वो संज्ञा होती है। परिभाषा के आधार पर देखते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी के अंतर्गत मनुष्य, पशु, पक्षी, जानवर सब आ जाते हैं। वस्तु, स्थान, जाति एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इन सभी के अंतर्गत इस पूरे ब्रह्मांड की, इस पूरी वातावरण की, इस पूरे वायुमंडल की जो सब सारी वस्तुएं हैं, सारी चीजें हैं, वो आ जाती हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं जाते। आइए देखते हैं, जैसे राम, गाय, लड़का, जयपुर, मोर, बचपन, भारत, मार्कर, बोर्ड, दरवाजा, आदमी, स्त्री, जो भी कुछ जिस किसी के बारे में, समुद्र, पुस्तक, जो जिस किसी के बारे में हम कह सकते हैं, कुछ भी उसको नाम दे सकते हैं, उसके बारे में बोल सकते हैं, वो सब कुछ संज्ञा होती है। आइए, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। संज्ञा 3 प्रकार की होती है। देखिए, वर्तमान समय में अंग्रेजी भाषा को देखते हुए संज्ञा के कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 5 भाग कर दिए हैं। लेकिन हम जो हिंदी पढ़ते हैं, ये हिंदी है जो संस्कृत के अनुसार चलती है, और उसके अनुसार संज्ञा 3 प्रकार की ही होती है। उसमें से जो 2 होते हैं वो जातिवाचक के भेद होते हैं, जो हम पढ़ेंगे। देखिए, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा और तीसरी भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। आइए, नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान के बोध कराने वाली संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। किसी प्राणी, जिसके अंतर्गत मनुष्य, जानवर, पशु, पक्षी सब आ जाते हैं। वस्तु या स्थान, इसका एक विशेष का जो बोध कराती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे राम एक विशेष किसी का नाम है, राम। सीता किसी विशेष एक स्त्री का नाम है। आगरा एक विशेष है, अर्थात एक शहर का नाम है आगरा। एशिया एक विशेष है, एक महाद्वीप का नाम है एशिया। जयपुर एक शहर का नाम है। भारत एक देश का नाम है। इसी के अंतर्गत जैसे राजस्थान पत्रिका एक समाचार पत्र का नाम है। रामायण एक ग्रंथ या पुस्तक का नाम है। जैसे आम एक फल का नाम है। ठीक है, इसी प्रकार से तो ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई, क्योंकि ये एक स्पेशल अर्थात विशेष हैं। ये विशेष को बताते हैं, इसलिए ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
किसी विशेष प्राणी वस्तु स्थान का बोध कराती है, बताती है, वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। आइए जातिवाचक संज्ञा के बारे में देखते हैं। देखिए, किसी प्राणी वस्तु स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाली संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिस शब्द से हमें उस संज्ञा की पूरी जाति के बारे में पता चले, पूरी जाति का बोध हो, ठीक है। जाति ये नहीं जो अपनी जाति है, अर्थात वो कैसा है, अर्थात जिस शब्द के बारे में हमने नाम लिया है, जैसे गाय, गाय शब्द का नाम लेते ही, गाय शब्द का नाम लेते ही हमारे ध्यान में आ जाएगी कि गाय बहुत सारी होती है, कोई लाल होती है, कोई सफेद होती है, बहुत सारी गाय होती है। जैसे पर्वत, पर्वत शब्द नाम लेते ही बहुत सारे पर्वत होते हैं, अलग अलग तरह के, कोई ऊंचे होते हैं, कोई नीचे होते हैं, कोई बड़े होते हैं। नदी, जैसे लड़का, लड़का, लड़का शब्द नाम लेते ही लड़के बहुत सारे होते हैं। तो इस प्रकार से कि किसी प्राणी वस्तु तथा स्थान की पूरी जाति का बोध कराने वाली जो संज्ञा होती है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। पूरी जाति का बोध करा देती है। विद्यालय बहुत सारे होते हैं, शहर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब एक बात और, यहां पर आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जातिवाचक और पहले पढ़ी थी जो व्यक्तिवाचक, कैसे? जैसे गाय, हमने एक शब्द नाम लिया गाय, लेकिन गाय तो बहुत सारी होती है ना, तो ये तो होती है जातिवाचक, गाय शब्द जातिवाचक। लेकिन अभी गाय का कोई नाम रख देते हैं, जैसे कपिला गाय, कामधेनु गाय, नंदिनी गाय, तो जैसे नाम रख दिया कामधेनु, कपिला, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, क्योंकि वो एक विशेष हो गई, स्पेशल हो गई। पर्वत बहुत सारे होते हैं, तो पर्वत तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए ये पर्वत क्या है? जातिवाचक, जातिवाचक। लेकिन हमने एक नाम लिया अरावली पर्वत, है ना, हिमालय पर्वत, तो जैसे ही नाम लिया तो वो एक स्पेशल हो गया, एक विशेष हो गया, तो वो कौन सा हो गया? व्यक्तिवाचक। और केवल पर्वत जातिवाचक। नदी बहुत सारी होती है, नदियां, है ना, इसलिए जातिवाचक है। लेकिन जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ऐसे नाम ले दिया तो व्यक्तिवाचक बन गया, क्योंकि वो स्पेशल हो गई, विशेष हो गई। लड़का, लड़के बहुत सारे होते हैं, खूब होते हैं, है ना, लेकिन उस लड़के का कोई एक विशेष कर दे, हम उसको स्पेशल कर दे, नाम रख देते हैं, जैसे राम, श्याम या मोहन, कोई भी नाम रख देते हैं तो वो एक स्पेशल बन जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है नाम रखने पर। लेकिन जब तक नाम नहीं है तो उससे शब्द पता चलता है लड़का, तो ये जातिवाचक। विद्यालय बहुत सारे होते हैं, लेकिन नाम रख देते हैं कोई भी स्कूल का, जीपीएस, ठीक है, तो वो स्पेशल बन जाता है, स्पेशल बन गया तो विशेष हो गया, व्यक्तिवाचक। शहर, शहर तो बहुत सारे होते हैं, आगरा, जयपुर, नाम रख दिया हमने, अहमदाबाद, तो वो क्या हो गया? स्पेशल हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक। और शहर क्या है? जातिवाचक। गांव बहुत सारे होते हैं तो जातिवाचक, नाम रख दिया तो व्यक्तिवाचक। देश बहुत सारे होते हैं इसलिए जातिवाचक। भारत, अमेरिका, नाम रख दिए तो व्यक्तिवाचक। फल बहुत सारे होते हैं, लेकिन आम नाम रख दिया, एक हो गया, इसलिए। महाद्वीप सात होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रख देते हैं नाम एशिया, अफ्रीका, तो वो स्पेशल हो जाते हैं, विशेष हो जाते हैं, व्यक्तिवाचक में आते हैं। और महाद्वीप किस में आते हैं? जातिवाचक। स्त्री, स्त्री बहुत सारी होती है तो जातिवाचक, नाम रख देते हैं, सीता, गीता, कविता, जो भी है, तो वो व्यक्तिवाचक में चली जाती है, इसलिए ये स्त्री क्या है? जातिवाचक। पुरुष, आदमी, जातिवाचक। पेड़ बहुत सारे होते हैं इसलिए जातिवाचक। घोड़ा, घोड़े बहुत सारे होते हैं इसलिए जातिवाचक। लेकिन महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, तो वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया, इसलिए घोड़ा क्या है? जातिवाचक। पुस्तक,
पुस्तक बहुत सारी होती हैं, इसलिए जातिवाचक। हम उसका नाम रख देते हैं रामायण, महाभारत, गीता, भागवत, तो वो क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक बन जाती है। जबकि यहां पर ये पुस्तक है केवल, तो ये जातिवाचक। इस प्रकार से अगर कोई एक शब्द से पूरी जाति का पता चलता है, उसके पूरे समूह का पता चलता है कि ये कैसी है, क्या है, तो वो जातिवाचक होती है। और जब उसको स्पेशल बना दिया जाता है उसका नाम रख करके, तो वो व्यक्तिवाचक होती है। जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है। अभी बताया था मैंने कि जातिवाचक संज्ञा को ही दो भागों में बांट दिया गया है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार की हुई। तो जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की कौन कौन सी है? एक तो द्रव्यवाचक, द्रव्य मतलब पदार्थ, किसी द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराने वाली संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। किसका? द्रव्य, पदार्थ या धातु, द्रव्य का, पदार्थ का या धातु का जो बोध कराती है वो संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे तेल, घी, ठीक है, तेल, घी क्या चीज है? लिक्विड है, तरल पदार्थ है। तो तेल, घी, सोना, चांदी क्या है? धातुएं हैं। सोना, चांदी, अभ्रक, पीतल, जस्ता सारी क्या है? धातुएं हैं। और दूध, पानी, ठीक, लकड़ी, ये सब क्या है? द्रव्य पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये द्रव्य पदार्थ या धातु का बोध कराने वाली जो होती हैं वो सब क्या कहलाती है? द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, जो जातिवाचक के अंतर्गत आती है। इसी के अंतर्गत दूसरी आती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एक ही शब्द से पूरे समूह का बोध कराने वाली संज्ञा समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। एक ही शब्द से पूरे समूह का बोध कराने वाली संज्ञा जो होती है, जैसे भीड़, एक शब्द है भीड़, लेकिन ऐसे पता चल रहा है कि जो भीड़ होती है वहां पर किसी एक आदमी की भीड़ नहीं होती। ऐसे नहीं होता कोई एक आदमी खड़ा है और अपन बोल देंगे कि देखो भीड़ लगी है ना? तो भीड़ एक शब्द है, लेकिन कम से कम नहीं तो 3-4 लोग खड़े होंगे तब जाकर हम बोलेंगे कि भीड़ है। तो एक शब्द है, उससे समूह का पता चल रहा है, लोगों का समूह। कक्षा, कक्षा ये तो है नहीं कि एक बालक बैठा पढ़ रहा है और कह रहे हैं कि देखो कक्षा चल रही है ना? कक्षा में 4, 5, 10 बालक रहेंगे, छात्र रहेंगे। गिरोह, गिरोह होता है, गिरोह में कोई एक आदमी नहीं होता, गिरोह बहुत सारे लोग होते हैं। मंडली, जैसे गीत गाने, भजन गाने वालों की मंडली होती है। मंडली में एक नहीं होता, कोई बजाने वाला होता है, कोई गाने वाला होता है। इस प्रकार से अनेक लोग होते हैं। तो एक शब्द है लेकिन समूह का बोध करा रहे हैं। दल, कोई भी दल होता है, जैसे पार्टी होती है, बीजेपी है, कांग्रेस है और या कोई अन्य पार्टी है, उस पार्टी में कोई एक आदमी नहीं होता, एक आदमी से कोई दल नहीं बनता, पार्टी नहीं बनती। ठीक है, सेना, सेना में कोई एक आदमी नहीं होता, बहुत सारे सैनिक होते हैं। गुट, गुट भी कोई दल होता है। गट्ठर, ये नहीं कोई एक कपड़ा पड़ा है या एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है बोल दे देखो गट्ठर पड़ा है, नहीं, उसमें 2-4 कपड़े बंधे हुए होंगे या फिर 2-4-5 लकड़ियां हैं, उनको रस्सी से या कपड़े से बांध करके लपेट रखा होगा, तो उसको गट्ठर कहेंगे। शब्द एक है लेकिन वो समूह का बोध करा रहा है, इसलिए ये एक ही शब्द से पूरे समूह का बोध कराती है। ये समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, जो जातिवाचक के अंतर्गत आती है। और इनको हमने किसमें? अर्थ के आधार पर जो शब्द पढ़े थे उसमें भी इनको पढ़ा था हमने, समूहवाचक को। आइए आगे चलते हैं अपन भाववाचक। जिस प्रकार से देखिए भाववाचक संज्ञा किसी पदार्थ के गुण, धर्म, अवस्था को बताने वाली जो संज्ञा होती है वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। किसी पदार्थ के गुण, धर्म और अवस्था को बताने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मिठास, जैसे मिठास, ठीक है, बचपन, खुशी, वीरता, ममता, लंबाई, ऊंचाई, क्रोध, पशुता,
आदि। अब देखिए कि जो भाववाचक संज्ञा होती है इसे हमने तो देख सकते, जिस प्रकार जातिवाचक में था लड़का, लड़का हम देख सकते थे, उसको छू सकते थे, स्पर्श कर सकते थे, कुछ भी कर सकते, उससे बातें कर सकते थे, है ना? लड़का, आदमी, ठीक है, देश, भारत, राम, सीता। और जो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में सोना, चांदी, दूध, पानी जो भी थे उनको हम देख सकते, स्पर्श कर सकते थे, सारे काम कर सकते थे उनके साथ। लेकिन जो भाववाचक होती है इसमें केवल और केवल भाव ही होता है, केवल और केवल भाव ही होता है। नाम से ही पता चल रहा है इसमें केवल भाव ही होता है। उसके गुण, धर्म और अवस्था का केवल बोध होता है, केवल पता होता है। न हम इनको स्पर्श कर सकते, न छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। कैसे? जैसे मिठास। मिठास, हमने अभी कोई फल खाया और फल खाने के बाद में हमको जब स्वाद आया, उस स्वाद से पता चला कि इसमें क्या है, मिठास है। ठीक है? बचपन, ठीक है, जैसे कोई बच्चा है, बच्चे को हम देख सकते हैं, बच्चे को हम देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर गुण क्या है, उसके अंदर गुण क्या है कि वो उसका बचपन है, बचपना है। ठीक है? खुशी, कोई आदमी है वो बहुत हंस रहा है, हंसते हुए हम उसको देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर के जो भाव हैं, उसके अंदर का जो गुण धर्म है वो क्या है, खुशी, कि कोई अच्छा काम हुआ है उसका, इसलिए वो उसको खुशी हो रही है। ठीक, केवल भाव से पता चला है। अभी जैसे कोई आदमी है वो रो रहा है तो हमको क्या भाव होगा, दुखी का भाव, है ना? ऐसे वीरता, कोई आदमी है वीर बहादुर है, जैसे महाराणा प्रताप, उन्होंने वीरता के साथ युद्ध किया था, वो वीर थे, तो उनके अंदर का जो गुण धर्म था, है ना, वो क्या था, वीरता का। तो क्या भाव था, वीरता का भाव। ममत्व, ममत्व या ममता, है ना? तो ममता, एक माँ होती है अपने पुत्र से जो प्रेम करती है, अपनी संतान से जो प्रेम करती है, वो उसके अंदर जो भाव होता है वो ममता का भाव होता है, ममत्व का भाव होता है। लंबा, लंबे को हम देख सकते हैं, कोई आदमी लंबा है या कोई पेड़ लंबा है या क्या जो भी कोई चीज है वो लंबी है, उसको हम देख सकते हैं, है ना? तो वो उसका विशेषण हो जाता है। लेकिन लंबाई ये उसका भाव है कि देखो कितनी लंबाई है इसकी, वो केवल महसूस होती है हमको, है ना? वो लंबाई केवल महसूस होती है। वही ऊंचाई। ठीक है? अगला क्रोध, कोई आदमी बहुत ही गुस्से में है तो हम उसको आदमी को देख सकते हैं केवल, है ना? लेकिन उसे देख करके उसके हाव भाव से ही पता कर सकते हैं कि इसको क्रोध आ रहा है, केवल भाव से पता चलता है, उसकी अवस्था से, उसके गुण धर्मों से पता चलता है कि इसको क्रोध आ रहा है। क्रोध को नहीं देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं कि क्रोध आ रहा है। पशुता, कोई आदमी है, कोई इंसान है तो वो पशु के जैसे आचरण करता है, अनुशासनहीनता के कार्य करता है पशु के जैसा, तो हम उसके क्या करते हैं, उसके अंदर गुण कैसे हैं, पशु के जैसे गुण होते हैं, इसलिए उसको पशुता का, तो वो केवल भाव से होता है। आदि ऐसे शब्द होते हैं और जैसे बहुत सारे होते हैं, जैसे बुढ़ापा है, बुढ़ापा, कोई आदमी है हाथ में डंडा लिए, आंखों पर चश्मा और ऐसे टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है, तो हम उसको देख सकते हैं कि बूढ़ा आदमी आ रहा है, बूढ़ा आदमी, हमने आदमी को देखा है ना, और उसको देखा है, लेकिन फिर मन में भाव क्या निकलेगा, भाव क्या निकलेगा, बुढ़ापा, कि ये इसका क्या है, बुढ़ापा है। तो वो बुढ़ापा केवल भाव है, इस बुढ़ापे को हम न तो देख सकते न छू सकते, केवल ये भाव है। तो इस प्रकार से ऐसी जो संज्ञाएं होती है जो किसी पदार्थ के, किसी संज्ञा के गुण धर्म या अवस्था को बताने वाली होती है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो इस प्रकार से ये हमारी संज्ञा जो 3 प्रकार की है वो पूरी हुई। इसके बाद में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे जो व्यक्तिवाचक से जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना और जातिवाचक से भाववाचक बनाना, व्यक्तिवाचक से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक जो बनाने की है प्रक्रिया, उसको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।